तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब हम जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो यूसुफ सीरीज का पार्ट 22 है। और बस ये देखने वाले हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था किस तरीके से उनकी कठिन परीक्षा का वो दौर था और काफी ज्यादा हार्ड परीक्षा उनकी थी, है ना। टेस्ट उनका बहुत ज्यादा मतलब हार्ड ही था एक तरह से, और किस तरीके से वो बचे तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। खयानत नहीं करूंगा। हाँ, और इस तरीके से उनकी बुराई भी शुरू होगी जुलेखा जी की हर जगह पे। तो अब देखते हैं एपिसोड में क्या होने वाला है। और इसके बाद हम कुरान पारा ही करेंगे। आपको किस तरह से देती है? हाँ, कुरान पारा ही करेंगे इसके बाद हम, और उससे रिलेटेड जो जंग का एक किस्सा है वो भी करेंगे। तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जनाब खानसामा, जनाब खानसामा, जनाब खानसामा, आमून आपुकीज को सलामत रखे। दुरूद बर किबूने काहिन माबद जानशीन जनाब आखमा हो। आमून आपकी इबादत को कबूल फरमाए। मैंने तो हमेशा ही कहा है कि आपुकीज अपने अरबाब इख्तियार आमून होतब के बरक्स एक बाईमान शख्स है। कहाँ मैं और कहाँ जनाब आमून हो तब फरमा रवा तो खुद मकाम नीम खुदाई रखते हैं। किस तरह मुमकिन है कि वो बेईमान हो? वो भी बेईमान है और अजीज मिस्र पुतिफार भी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने खुद भी बारहा उनको कहानान माबद और खुदाओं की अहानत करते हुए मुशाहिदा किया हो। हाँ किया है, लेकिन खुदाओं को ये इख्तियार हासिल है कि वो एक दूसरे को जो चाहे कहें। इसे बेईमानी तो नहीं कहेंगे ना? उनका हमसे क्या मवासना? क्या खुदाओं को ये भी इख्तियार है कि वो एक दूसरे को निस्त नाबूद कर दें? ये नामुमकिन है। गोया तुम्हें कुछ खबर नहीं। आमून हौतब ने पुतिफार को हुक्म दिया है कि माबद पर हमला करें और आमून को निस्त नाबूद कर दें। यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जनाब आमून हुतब कभी ऐसा हुक्म सादिर कर ही नहीं सकते। आँख माहू काहिन आजम झूठ तो नहीं बोल रहे। चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं ताकि तुम खुद पूछ लो। अगर इसमें कोई हकीकत हुई तो आमून उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। फिलहाल तो पुतिफार को सजा मिली है आपको पीस। आमून हतब की बारी भी आ ही जाएगी। पुतिफार की बीवी जुलेखा की एक बेगाने गुलाम के साथ रुसवाई का किस्सा तो जरूर सुना होगा तुमने। तो क्या पुतिफार और उनकी बीवी आमून के अजाब का शिकार हुए हैं? यकीन रखो, इस वाक़े ने तो पुतिफार की इज्जत और वक़ार की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आँख माहू काहिन आदम के पास ले चलो। ये तो मेरी देरीना ख्वाहिश थी, मैं जरूर चलूंगा। बहुत खूब। फिलहाल तो जनाब आँख माहू मौजूद नहीं है। वो जैसे ही तशरीफ फरमा होते हैं मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। जी। मैंने तो सुना है कि बानो काफी अरसे से उनमें दिलचस्पी ले रही थी और बारहा उन्हें अपनी तरह माहिर करना चाहती थी, लेकिन यूजार सेफ ने हमेशा ही गुरेज किया। यहाँ तक कि चंद रोज पहले वो एक दूसरे के साथ भी देखे गए। सारे शहर में इसी किस्से के चर्चे हो रहे हैं। एक इशराफ ज़ादी सरजमीन मिस्र की खातिर दो आखिर किस तरह इस खयानत के मुर्तकिब हो सकती हैं? पोतीफार को चाहिए था कि वो जुलेखा को मार डाल दे। सुना है कि वो युजार सिफ की शिफ्ता और शदाई हो गई हैं। जब महफिल में युजार सिफ का जिक्र आया तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। माही, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ये सब दिल का मामला है। वो दिल दे बैठी है। वो युजार सिफ की आशिक हो गई हैं, जबकि युजार सिफ ने हमेशा बेइतनाई बरती है। ये तो फितरी बात है कि जुलेखा बेबस होकर सबके सारे बंधन तोड़ बैठे। युजार सिफ की पारसाई काबिल सताइश है। अलबत्ता कोई भी गुलाम अपने मालिकों की मर्जी के खिलाफ इतनी मज़ाहमत नहीं कर और सकता। वो भी जुलेखा जैसी हसीन और जमील मालिक। खैर छोड़ो, मेरे ख्याल में जुलेखा का ये अमल पुतिफार के कुफ्र आमेज रवैयों का नतीजा है। मगर वो कैसे? मोहब्बत का एक काहिन किबूनी आज मेरे पास आया था। वो कहने लगा आमुन हुतब सोम और जनाब पुतिफार दोनों ही खुदाए आमुन से फिर गए और मोहब्बत को नेस्तनाबूद करने की फिक्र में है। यानी खुदाओं ने जुलेखा को मजबूर किया था ताकि पोतीफार को जलील ख्वार करें। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था,
लिहाजा तय पाया कि केबुनी के साथ माबद के काहिन आज़म आखमहू के पास जाएं ताकि इस बात की तस्दीक हो सके। अब तुम घर जाओ, मुझे भी कसर जाना है। जाओ। जिस तरह दरियाए नील दोबारा जारी होता है और नबातात हयात नौ पाते हैं, मेरे पैरोकार भी मौत के बाद दोबारा जिंदगी पा सकते हैं। इसे मेरा हुक्म समझें कि अपने मुर्दों को हुनूद करें ताकि आप लोगों की जिंदगी जारी रहे और मौत के जरिए आपका रिश्ता हयात मुनक़ता न हो जाए। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मैं खुश्क जमीन में आप लोगों के अज्जात हजारों साल तक महफूज रखता हूँ? मेरा ये इरादा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुझे राजी रखें। मुझे अपने नजरानों के जरिए खुश करें। मेरे माबद को अपने कीमती नजरानों से भर दें ताकि मैं दूसरी दुनिया में आप लोगों को हयात जावेदाना अता करूं। बेदी होती मैं आमून तमाम खुदाओं का खुदा लोगों की मशकूक नजरों को देख रहा हूं और शुकूक शुबहात तुम्हारी आंखों में पढ़ रहा हूं। आज तो तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा तुम्हारी मशकूक और चोर नजरों की सजा सिर्फ मौत होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बख्श दे। मैं तमाम खुदाओं के खुदा आमून से बख्शिश तलब करता हूँ, मुझे बख्श दे, माफ कर दे। मैं आप सब लोगों पर अपनी बरकत नाजिल करके हयात जावेदाना अदा करता हूँ और आप लोगों से रुखसत होकर अपनी इस्तिराहत गाह की तरफ जा रहा हूँ ताकि उमूर बंदगान की अंजाम दही के नतीजे में होने वाली थकन को इस्तिराहत के जरिए दूर करूं, ताकि अगले रोज के उमूर के अंजाम दही के लिए खुद को फिर से आमादा कर लूं। आमून अपने पैरोकारों से राजी है। माबद और खादमीन माबद को फरामोश मत करें। अपने तोहफों और नजरानों से आमून को खुश करते रहें। आली जनाब, मैंने आपुपीस आमून होतब शिवम के खानसामा से बात की है। आमून होतब और पुतिफार की बेईमानी के मुतालिक बताया, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। मैंने उससे वादा कर लिया है कि आपके हुजूर में उसे लेकर आऊँगा ताकि वो हकीकत से आगाह हो जाए। उसे जरूर ले आओ ताकि आमून होतब अंजाम तक पहुँचे और उनके खानदान का नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उसे यहाँ जरूर लेकर आओ। पुतिफार तो आमून की नफरैन का शिकार हो गया है, आमून होतब को भी होना चाहिए। आली जनाब। तो आली जनाब, आप युजार सेफ और जुलेखा के माशके से आगाह हैं? हाँ, बादिमून ने मुझे बताया था। अगरचे जुलेखा का ये अमल माबद आमून के लिए बायस नंगो आर है और जुलेखा को अपनी इस शर्मनाक हरकत का जवाब देना होगा, लेकिन इस तमाम वाक़े से पुतिफार को भी नहीं बचना चाहिए। पुतिफार की इज्जत मलियामेट होने के बाद अब आमून होतब की बारी है। आमून होतब के रास्ते से हटने के बाद आमून का कोई दुश्मन बाकी नहीं रहे। इस किस्से को सारे शहर में फैला दो ताकि पुतिफार जलील और ख्वार हो जाए और लोगों को हकीकत पता चल जाए। बता दो कि पुतिफार जो मिस्र की कुव्वत और ताकत की अलामत था, एक बेगाने को हर तरह के मामलात की कुव्वत मिस्र जो पुतिफार उसे अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चशन पोशी इख्तियार की। जो किसी अजनबी को अपने कसर में हाकमियत दे सकता है,
तो क्या मालूम कि वो कल बेगानों को अपनी मुमलिकत पर खुद मुसल्लत न कर देगा। ये बात फैला दो कि पोतीफार का पेशकार एक काफिर है। मशहूर कर दो कि आमून हुत्तब और पोतीफार चाहते हैं कि माबूद आमून और खुदा आमून को नेस्त नाबूद कर दें। लोगों को उनकी हुकूमत के खिलाफ भड़काओ, मुश्तइल करो। पोतीफार को खबर कर दो कि मैं कल इस मामले की तहकीकात की गर्ज से उनके कसर पहुंचूंगा। अतात आली जनाब। पोतीफार को आमून से मुखालफत की भारी कीमत अदा करनी होगी। इस कमरे से बाहर की भी कुछ खबर है आपको? क्यों? क्या हुआ? आपके और युजार सीफ के किस्से अब ना सिर्फ कस्र में बल्कि सारे शहर में फैल चुके हैं। सबकी जबान पर यही चर्चे हैं। क्यों कर? किसने जुर्रत की? पता चल जाए कि ये आग किसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या मालूम। वो कहते हैं ना कि हल्क से निकली खल्क ने सुनी। बानो, मुझे इसी बात का डर था। अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे। तामो तियामिनी सीतीना युजार सीफ। युजार सीफ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है। ये खबर हल्क से निकलकर सारे हल्क में फैल चुकी है। हर महफिल में यही तस्करा है। सभी आपको हवस परस्त और एक गिरी हुई औरत समझते हैं। वो खुद जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चर्चे ज़बान ज़द खासो आम में रहे, वो आज पाकदानी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है। उन सबकी रुसवाइयाँ तशतशबाम नहीं हुई थी। जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आड़ में छुपाएंगी। मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। मैं उन्हें साबित करूंगी कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती, इससे कहीं ज्यादा नंगो आर का बाइस बनती। अब तो ये खबर काहिने आज़म आँख माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खुदायान मुझ पर रहम करें। मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया। आज ही आली जनाब आँख माहू यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ऐ मौनी बुजुर्ग, मेरी मदद फरमा। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि आली जनाब आखमाहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर तशरीफ लाएं। हमें खुशी होगी। अब आप जा सकते हैं। मैं जो अरबाब माबद का दुश्मन और आखमाओं की शर्मगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तुम्हें माफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे। दुरूद बर आली जनाब युजार सीफ। दरूद खुदावन हो नीमिर साहब सियाह चेहरे और सफ़ेद व शफाफ बातिन वाले पर। सुनाओ खबर। खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जनाब। आपके और बानो जुलेखा के किस्से जगह जगह फैल चुके हैं। लोगों को इस पर तबसरा करने के सिवा कोई और काम ही नहीं रह गया। जुलेखा ने अपनी मुहार अपने नफ्स के हाथों में दे दी है और यह सरकश नफ्स उन्हें हलाक कर डालेगा, सिवाय इसके कि उसे लगाम देकर काबू में किया जाए। जनाब युजार सीफ, बानो जुलेखा एक हसीन और अक्लमंद खातून है। उनके चुंगल से किस तरह बच निकले? मैंने खुद को दोज़ख की आग से बचाया है, ना कि जुलेखा से।
जिसका माशूक बेमिसल और लाफानी हुस्न का मालिक हो, वो जुलेखा जैसों को किसी खातिर में नहीं लाता। जिसकी रोज़े मौऊद के अजाब पर नज़र हो, जुलेखा उसकी निगाह में आतिश दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। जनाब यूजारसिफ, ये बंद दरवाज़ों का खुद ब खुद खुलना और बच्चे का बात करना, ये किस्सा क्या है? बास तो ये भी कह रहे हैं कि आप जादूगर हैं। ये सब खुदावंद मेहरबान की लुत्फ़ व इनायात हैं। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है और मैं जुलेखा के मुकाबिल तन्हा रह गया हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मुशाहिदा किया कि वो तो लम्हे भर को भी मुझसे गाफिल नहीं रहा था, बल्कि वो तो हमा वक्त मेरा मुहाफिज रहा है। वो गुस्ताख कौन है जो ताजिमन नहीं चुका? जुजारसीफ यही है। तो पुतिफार कहाँ है? आप माबद तशरीफ ले चले, वो भी पहुंच रहे हैं। आली जनाब, जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा। खैरियत जनाब आखमा हूँ। सरजमीन मिस्र के काहिन आजम हमारे कसर के हकीर से माबद में कदम रंझा हुए हैं। अमून शर्मसार है। अमून को उसके दुश्मनों की नजरों में जलील कर दिया। जुलेखा, तुम तो माबूद आमून की देवी और मिस्र के खुदाओं की हमसरान में से हो। ये क्या गुल खिलाया तुमने? क्यों आमून की इज्जत का लिहाज नहीं रखा तुमने? तुमने एक ऐसे जवान से दिल लगाया जो आमून के दुश्मनों में से है और जिसने बारहा बारहा माबद के काहिनों की मुखालफत और तौहीन की। आपने खुद को एक बेगाने शख्स के कदमों में गिराकर आमून की दीगर खुदाओं के सामने तजहीक की है। आपका क्या ख्याल है, हम काहिनानी माबद आमून ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर लेंगे? अगर आप जनाब पुतिफार अजीज मिस्र के हमसर न होती तो आपको करार वाकई सजा दी जाती। अब क्या कहना चाहेंगी? अब भी कुछ कहने की जरूरत बाकी रह गई है? मुझे अपनी सफाई के लिए कुछ मोहलत चाहिए। क्या जनाब आखमा हो इजाजत देंगे? सुन रहा हूँ, कहो। अगर चंद रोज की मोहलत मुझे दें तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। जिस बेहयाई का मुजाहरा किया है उसका हसाना कैसे करूंगी? दरअसल मेरा मकसद ऐसे लोगों के मुंह बंद करना है जो जल्दी पर तेल छिड़क रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी देख लेते हैं। हरचंद के मैं जानता हूँ कि आमून की खोई हुई हैसियत दोबारा बहाल होने वाली नहीं। अखमाहों ने जो जहर उगला है और जो तानों और तशनों के निश्तर मेरी रूह पर लगाए हैं, ये मौका तुमने उसे फराहम किया है। उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे घर के सामने भौंक सके। कारी मामा। जी बानो हुजूर। एक बड़ी दावत का एहतमाम करें और मिस्र की तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को मदऊ करें। मुझे उनसे ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है।
मुझे याद फरमाया आपने, मेरे लायक कोई खिदमत? ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल की दावत में बेहतरीन जामा से बेतन करके और ख़ुद को आरास्ता करके और जिस वक्त मैं कहूँगी वारिद महफिल होना और फलों से भरी तश्तरी मेरे सामने रखकर लौट जाना। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हर्ज नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम जा सकते हो। निहायत आरामदेह नशिस्तों और गाँव तकियों का एहतमाम करें। मैं चाहती हूँ निहायत पुरसुकून माहौल मुयस्सर हो। उनके लिए बेहतरीन तमाम और मशरूबात का इंतज़ाम करें। ज़्यादा तादाद में नारंज और मेहमानों की तादाद के मुताबिक निहायत तेज़ धार चाकू। मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं हूँ। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इतराफ़ करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाक़यात? मैंने फ़ैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल करूं। क्या आप मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहसगुज़ार हूँ। पहले तो मैंने सोचा इस दावत को रद्द कर दूं, क्योंकि जुलेखा की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई के बाद तो इस महफिल में आना बजाते खुद रुसवाई है। लेकिन मेरे शौहर ने बहुत इसरार किया कि इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करूं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे यहाँ खींच लाया है। सोचा कि माजी के उस वाक़े के मुताल्लिक़ मज़ीद आगाह हो सकूं। भाई मुझे तो सिर्फ जुज़ार सिर्फ के दीदार का इश्तियाक यहाँ खींच लाया है। मैं जानना चाहती थी कि वो जिसने जुलेखा को इस कदर अपना गर्विदा बना लिया है। तुम्हें कैसे मालूम कि युजार सिर्फ इस दावत में आएगा भी? अगर फरार मुमकिन होता तो यहाँ से फरार इख्तियार कर लेता। इस शैतानी महफिल में शिरकत करना मेरे लिए निहायत तकलीफ़देह है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और अशराफ़ ज़रकान मिस्र, आज की इस मुनक़्क़िदा महफिल में चाकू की तेज़ धार और नारंज का नर्म और नाजुक छिलका हमारे माबैन फैसला करेगा। आप सबसे गुजारिश है कि नारंज उस वक्त तनावुल फरमाइएगा जब मैं इशारा करूं। ये एक मखसूस ज़ियाफ़त है जिसके इनेकाद की वजह बाद में मालूम हो जाएगी।
मेहमानाने गरामी, अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए। युजारसीफ, दाखिल हों। कितना खूबसूरत जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उससे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युदासिर जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आग की तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत और रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा
और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। तो दोस्तों ये था एपिसोड। अब तो हर एपिसोड के अंदर मतलब ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट, मतलब जहाँ पे आके खड़ा है बंदा देखता रहे, है ना, कि अब मतलब सीन को किस तरीके से पिक्चराइज किया है इन्होंने और कितना जबरदस्त सीन था। और मतलब जुलेखा जी थे, उनका उनका दिमाग सोचना पड़ेगा, मतलब चलो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बट वो ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई ये अनकंट्रोल था, और भाई अगर मैं गुनाहगार हूं, तो तुम भी अपने आप को वो करके दिखाओ कंट्रोल में, भाई तुम्हारा क्या। और जिस तरीके से उन्होंने दिमाग चलाया इस चीज के लिए भी, सोचा कि इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, वो भी काबिल तारीफ था उनका, मतलब ये सोचना। ताकि बात थी कि वो उनके जो पति हैं, जैसे पुतीफार हैं, जो उनको समाज के अंदर वो कह रहे हैं ना कि मैं ये मेरे घर के आगे भोंकने तक के लायक नहीं है, जो एक गलती को वो करके बिल्कुल मतलब छोटी सी वो देखा नहीं पॉइंट, तो उसी के ऊपर भोंकते हैं जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन ये बात सच भी है, हम भी आस-पास यही देखते हैं कि अगर किसी एक इंसान की कोई गलती निकल भी आई ना, तो ऐसे-ऐसे लोग उठ के आ जाते हैं जिनका खुद में कोई वजूद है ही हाँ, नहीं एक बोलने तरीके लायक से। भी नहीं हाँ, होते जो 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 किसी के बोलने पास। लायक भी नहीं होते समाज में, वो भी उठ-उठ के आ जाते हैं। गलती में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश भी करते हैं। हुँ। यहाँ मेन जो जुलेखा ने दिखाया है ना, उन्होंने ये दिखाया है कि एक इंसानी फितरत हुँ। कि कहीं भी दिल दिमाग अगर किसी वक्त के लिए कमजोर हो गया, तो उसका पूरी लाइफ या पूरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब सही बात है, वो सही तरीके से उन्होंने बताया। तो बाकी बस मैसेज तो इसका यही था, लेकिन मतलब सीन बड़ा ज़बरदस्त था सही में। और उनकी मेन बात थी कि मैं एक बात कर रहा था बीच में वीडियो में, बोलते सर तुमको, मैंने कहा अभी तो हमें नॉर्मल लग रहा है, कोई किसी को भी दिखाओ, आदमियों को दिखाओ, किसी को भी नॉर्मल सा लगेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। सोचो कि अगर अपोज़िट होता कि सारे के सारी मतलब लड़के होते और एक लड़की को ऐसे चलाया जाता, तो कैसा लगता। तो बात है सिर्फ़ इंसानी तौर पर, इंसानी शरीर की बात करके देखो, तो अपोज़िट में देखोगे तो भी मतलब उनके लिए तो वो तो फिर भी परमात्मा से जुड़े हुए थे, वो तो इस चीज़ को इतना वो करते थे, तो उनके लिए तो उससे भी ज़्यादा बेबस वाली बात हो चुकी थी, मतलब समझ रहे हो ना? एक तो आर्टिफ़िशियल चीज़ों से जुड़े हो ना, तब ऐसा जीवन में इंसिडेंट हो जाए कम लगता है, बट आप इन चीज़ों से परे उठ चुके हो, तो फिर तब ऐसा आपके साथ, और आपको पता है कि आप किस चीज़ से जुड़े हो, परमात्मा से जुड़े हो, और तब आपको ही सांसारिक तौर पर इस तरीके से, जैसे कि खरीद-पोश के तरीके से यूज़ किया जा रहा है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो लाचारी में। फिर भी उन्होंने कहा है कि इनको हिदायत दो। हाँ, तो बिल्कुल। काफ़ी जैसे वो पांडे क्या थे जो धर्मगुरु बने हुए हैं, हुँ। किस तरह से मतलब कि उनकी गलती में से अपने किस तरह से फ़ायदे निकालने वो तो की कोशिश निकालेंगे, कर रहे हैं। निकालेंगे, क्योंकि उन्हें खतरा था ना इसी से। समाज यही है, इससे सीखा जा सकता है इन एपिसोड से कि समाज में किस तरीके से क्या हो रहा है। और यहाँ पर जुलेखा बिल्कुल शांत रही, उनकी बहुत बड़ी वो काबिलियत भी है ये, कि वो शांत रहकर उन्होंने सोच के अपने आप को किस तरीके से बेगुनाह साबित भी किया एक तरह से। मतलब कि उनकी पल भर की कमज़ोरी को उनके पूरे कैरेक्टर के साथ नहीं हाँ, तोला जा और सकता। समाज ऐसा ही करता है कि आपकी कुछ बातों पर आपको हाँ। परमानेंटली वो कर देता है, ठप्पा लगा देता है। पर उस वक़्त का वक़्त अलग था, आज तो पता नहीं इन-इन चीज़ों पे क्या-क्या वो लग जाते हैं, केस लग जाते हैं। तो बस यही कहूँगा, काफ़ी अच्छा और एपिसोड। एक वो नया वर्ड भी जो हमने सीखा और हुँ। संतरे को नारंग, नारंज। नारंग। वैसे इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं और हिंदी में नारंग बोलते हैं। हाँ, संतरे के अलावा नारंग नारंग हो गया। नारंगी बोलते हैं। तो वो दोनों वर्ड शायद इसी एक वर्ड से निकले होंगे, नारंज से। तो ये एक नया सीखने को मिला हमें। तो बस यही कहूँगा, काफ़ी ज़बरदस्त एपिसोड था सही में। मतलब एक टक देखते जाओ, अब हर एपिसोड यूँ लग रहा है देखते जाओ कंटिन्यूअसली। और बाकी उस वक़्त ना ऐसे सीन कई बारी फ़िल्मा देते हैं कि बंदे को अंदर-अंदर ना कंपन चलने लग जाती है। जैसे वो उनको आराम-आराम से चल के आना पड़ रहा था, सारे देख रहे देखो थे। चलना उनको पड़ रहा था, लेकिन जो एक एम्बैरेसमेंट और जो ह्यूमिलिएशन होती है वो यहाँ पर भी फील हम कर पा रहे हम थे। वैसे सीन को देखें तो बात सही है, लेकिन अपमान हो रहा था एक तरह अपमान, से। वो अपमान वो ही था। अपमान था। हमेशा देखो लड़कियों का अगर अपमान होता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती ही होती है। लेकिन जब पुरुषों का अपमान होता है इस तरीके से, तो उसको बड़ा हल्के में लिया जाता है, इतना सीरियस लिया नहीं जाता। जबकि इंसान दोनों, ये अपमान दोनों का बराबर ही और होता है। तो फीलिंग भी दोनों की बराबर दोनों होती है। फीलिंग, क्योंकि उनको जो हुँ। एम्बैरेसमेंट फील करनी थी वो वही समझ सकते हैं। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर देना कमेंट्स के अंदर कि आपको कैसा लगा एपिसोड देख के, और कुछ क्या आपके मन में नया मतलब इस तरीके से आया थॉट सामाजिक तौर पर भी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय।